नारद जी महाराज बखान करने लगे। आहा, बिटिया को देखते ही कहने लगे, जिस प्रकार से आप संस्कार दे रहे हो ना, जिस प्रकार से इसका शील, इसका स्वभाव है ना, बड़ी सुलक्षण है, सहज है, सुंदर है, सुशील है, बड़ी बुद्धिमान होगी। इसका नामकरण मत करना। क्या है? बोले विधि ने इसका 3 नाम पहले से निर्धारित कर दिया है। क्या? बोले उमा, अंबिका, भवानी। महाराज और कुछ? बोले अरे क्या बताएं, सारे लक्षण तो इसमें है। बोले पति कैसा? बोले अरे अपने पति को बड़ी प्यारी होगी, भाई है संतति पिए ही प्यारी। इसका पति इसको बहुत प्रेम करने वाला मिलेगा, बड़ा सम्मान इसका ससुराल में रहेगा। बोले महाराज जीवन में कोई दुख तकलीफ? बोले इसका अहिबात हमेशा अचल रहेगा बाप, इसका सुहाग कभी खत्म नहीं होगा, सदा अचल यही कर अहिबात। और हाँ, यही ते जसु पई है पितमाता, ये आपकी बिटिया इतना लायक होगी, इतना लायक होगी, इतना लायक होगी कि इस बिटिया के नाम से आपका नाम जाना जाएगा। महाराज आपकी पत्नी और आपको दुनिया जानेगी तो पार्वती के नाम से जानेगी, किसी और कारण से नहीं जानेगी। महाराज सारे जग में पूज्य होगी, इसकी आराधना करने वाला दुनिया में सर्वस्व प्राप्त कर पाएगा। यही सेवत दुर्लभ कछु नहीं, इसकी सेवा करेगा जो, उसे सर्वस्व मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, बोले इसका नाम स्मरण करके संसार की स्त्रियां अपने पति व्रत धर्म का पालन करेंगी। जो भी स्त्रियां अपने पति को पूजेंगी वो पहले गौरी का पूजन करेंगे, वो पहले गौर पूजेंगे। कहते हैं ना, सोने गौर पूजे रही तब ऐसा पति पाई है। हा? जिस स्त्री को अच्छा, सुंदर, सुशील, ज्ञानवान, बुद्धिमान, दयावान, धर्मवान, ध्यानवान पति चाहिए होगा, वो इसी के नाम का व्रत करेगी, वो इसी की पूजा करेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस दुनिया में आए हो और दोष ना हो। हा? मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये मनुष्यता ही गलती का प्रमाण है, प्रतीक है। ये मनुष्य जीवन जो हुआ है ये गलतियों से बना है। वरना कोई जानवर, कोई गाय, कोई भैंस कभी भगवान को गाली देती है? कभी नहीं। लेकिन मनुष्य भगवानों को नहीं छोड़ता, उनको भी गरी आता है। तो ये गलती से ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने जानबूझ करके उत्पन्न किया होता तो मनुष्य को इतनी बुद्धि दी होती कि कम से कम हमको गाली ना पड़े। इससे गलती हो जाती है तो गलतियां हैं, दोष हैं। 2-4 दोष हैं, सुनिए। बोले कौन कौन से दोष? बोले सबसे पहले अगुण, अमान, मात पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना। माता पार्वती तो जोड़ रही है। अगुण कौन? भगवान शिव। अमान, जो मान से परे हो, भगवान शंकर है। मात पितु हीना, अरे जगत के माँ बाप है भाई, उनके माँ बाप कहाँ होंगे? माता पार्वती तो जोड़ रही है। और इधर हिमांचल जी और मैना जी के कान खड़े हैं, किसको कह रहे हैं? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कामिल ही, पड़ी हस हस रे। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है, इसके हाथ की रेखाएं बता रही है कि इसको ऐसा ही स्वामी मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, अपने मन से नहीं, अपने हृदय से नहीं कह रहा, इसके हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं।
माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न भैया है, मुझे मेरे भोला भंडारी मिलेंगे, मुझे तो भगवान कामारी मिलेंगे, मुझे तो शिव शंकर दुल्हा के रूप में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हिमांचल राज और मैना जी बड़े दुखी भये। तो हिमांचल राज जी ने पूछा कि मैं जानता हूँ कि ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं होती, लेकिन एक बात आप बताइए कि इसका कोई उपाय। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि अपने हृदय में रखिए जो मैं उपाय बता रहा हूं। बोले क्या? बोले जे बर के दोष बखाने, ये जितने दोष मैंने भर के बताए हैं ते सब शिव पही मैं अनुमाने। ये सारे दोष भगवान शंकर में हैं। बोले भगवान शंकर पति के रूप में? बोले और नहीं तो क्या। बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर आपकी कन्या तपस्या करे तो भाग्य को भी बदलने की क्षमता भगवान शिव में है। माता मैना जी इतना ही सुन पाई थी कि भगवान शिव पति के रूप में मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तब महाराज हिमांचल के पास आई। बोले हे स्वामी सुनते हो क्या? बोले जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन अगर घर बर कुल सब कुछ पता लगाना अगर कन्या के अनुरूप होगा तो हम विवाह करेंगे, वरना न कन्या बरु राहु कुंवारी, न कन्या बरु राही कुंवारी, पंत उमावर प्राण प्यारी, कंत उमावर प्राण प्यारी। ना तो दुल्हा कुंवारा रहे, हमार दुल्हनियों कुंवारी रहे, चले बियाह न कर। काहे? हमको हमारी उमा प्राणों से प्यारी है ना। और इतने नहीं, वो कहते ही जो नहीं बिलही बरु गिरजही जोगू, तो गिर जड़ कही, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगों। हे गिरिराज, अगर आपकी कन्या के अनुरूप वर नहीं होगा ना तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। इतनी सुंदर कन्या का बाप होने के बाद भी, इतनी बुद्धिमान कन्या का बाप होने के बाद भी कैसा वर से ब्याह कर दिया है जी। सब कुछ विचार लीजिए, सब कुछ सोच लीजिए। अब महाराज माता पार्वती जी को लगा कि हमार ब्याह तो ना होएगा। अब ब्याह हो वो करेगा तो हमारे शंकर से नहीं होगा, और शंकर से नहीं होगा तो ब्याह का फायदा क्या? ब्याह करने का मतलब क्या? माता पार्वती अपनी मैया के पास आई। बोले मैया आज हमने सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? बोले महाराज हमने सपना देखा कि सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोह। क्या उपदेश किया? बोले हे शैल राजकुमारी जाओ और तप करो, जो नारद ने कहा है उसको सत्य समझो, यानी तुम्हें वर के रूप में शिव ही मिलेगा। मैया ने कहा बिटिया तप से क्या होएगा? पार्वती जी ने कहा हमने भी पूछा था। बोले क्या बताया ब्राह्मणों ने? बोले कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई महिभारा। तप आधार यह सृष्टि भवानी,
करी है जाई तप अस जिय जानी। ये पूरी सृष्टि तप के आधार पर टिकी हुई है, इसलिए हे भवानी जाकर के तुम भी तप करो। मैया आज्ञा दो हमको, हम हो जाए तप करें ताकि अपने भाग्य को बदल सके, अपने भाग्य के सारे दोषों को गुण में परिवर्तित कर सके, ये आज्ञा दो। तब माता मैना ने अपनी बिटिया को तप करने की अनुमति दी है। माता पार्वती गई है तप करने। कुछ दिनों तक बारी मतलब पानी और बतासा मतलब हवा को कहते हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कीन विविध उपवास। अनेक प्रकार के उपवास किए हैं महारानी उमा ने। और फिर बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्षों तक सूखे पत्ते जो जमीन पर गिर जाते बेल के, उन सूखे पत्तों को वो खाकर अपनी भूख मिटाती और भगवान शिव की आराधना करती। बोले शंकर भगवान की जय।